तो फ्रेंड्स, आज की इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो तीसरा सबसे बड़ा यह राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं यानी कि आर्टिकल्स हैं। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल्स टोटल यहाँ पर 448। ऑप्शन नंबर बी 448 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स, ये 1914 से लेकर 1918 के बीच में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, 1914 से लेकर 1918 के बीच में। आपका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारत का प्रथम युद्ध, सॉरी ये आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए इस ऑप्शन में क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन ऐड करना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। कौन सा राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। तो राष्ट्रीय पक्षी आपका यहाँ पर मोर हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होना चाहिए। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, साथियों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लेग रोग किसके कारण होता है। तो जो प्लेग रोग है वो उसका होने का कारण है ये बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। टॉप 40 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को साथियों। और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाता है आर्यभट्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। गुप्त वंश, मौर्य वंश, चोल वंश या प्रतिहार वंश। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश से था चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत ये 1896 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन ये 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो तापमान जो होता है उच्चतम घनत्व का ये 4 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पर, गोल्डन क्वालिडेटर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो इसका साथियों किससे है, सड़क नेटवर्क आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या बेंगलुरु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव शरीर में पीएच मान जो होता है रक्त का 7.4। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामायण के रचयिता कौन थे। तो इनमें से रामायण के रचयिता ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव ये आपका 1951 से 52 तक के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है, कह रहा नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 2015। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो पृथ्वी की सतह का जो टोटल भाग है ये 71% जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका हो जाएगा तारापुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा मुंबई पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो कंप्यूटर के जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर ये चार्ल्स बेबेज यानी ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है यहाँ पर उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्य यहाँ पर होते हैं 545। ऑप्शन नंबर सी आपका 545 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है, राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये आपका ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो मिसाइल मैन से भी जाना जाता है ये हमारे हो जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम एकदम राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी ये आपकी कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और माउंट एवरेस्ट इस विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था ये भारत में पहले राज्य यानी कि पहली बार राजस्थान में लागू हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन जो है ये आपका हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हावड़ा जंक्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका 1919 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पर हुआ था ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाता है? और दुनिया की अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आपका ऑप्शंस के साथ जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये टॉप 40 क्वेश्चंस बहुत ही शानदार लगे होंगे और आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और 40 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए HW के लिए है जो कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो
आप लोग बताइए क्लास की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं हम किसी अनदर पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।